मैंने 27 अगस्त को मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक सभा थी। उसमें मैंने हमारे कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल पर गंभीर आरोप लगाया था कि ये भ्रष्ट हैं और इनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए। इस आरोप के बाद मुझे नोटिस दिया गया अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का। मुझे वो नोटिस 4 सितंबर को मिला और मैंने कुछ सामग्री एकत्र करने में टाइम लिया और कल मैंने उसमें भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगा इनके बारे में। सो कल मैंने प्रधानमंत्री जी को अपनी तरफ से उत्तर भी भेज दिया और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी को उत्तर भेज दिया। उससे मैंने 7 आरोप उन पर लगाए हैं। पहला आरोप तो ये कि ये उद्योग विभाग में नौकरी करते थे, अफसर थे और बाड़मेर में पीडीबी थे, प्रोजेक्ट रिपोर्टर अफसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और वहाँ पर इन्होंने कई भ्रष्टाचार किए थे जिसकी शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में की गई थी। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ। विभिन्न विभागों से जो लिए जाते हैं आईएएस, उसमें इनका प्रमोशन हो गया, चयन हो गया। लेकिन इनके खिलाफ किसी ने शिकायत की केंद्रीय लोक सेवा आयोग को कि साहब इनके खिलाफ जो है कुछ मुकदमे चल रहे हैं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में, इसलिए इनका प्रमोशन रोका जाए। इस पर प्रमोशन रोका गया। लेकिन वही जैसा अपने यहाँ व्यवस्था है, सिफारिश कर दी और सिफारिश से वो सारी जो है भ्रष्टाचार के आरोप ड्रॉप कर दिए गए और फिर इनका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन होने के बाद भी आदत तो इनकी भ्रष्टाचार करने की थी। ये जब कलेक्टर थे तो तब इन्होंने फौजी विधवाओं के लिए आरक्षित थी जमीन, उस जमीन को इन्होंने फौजी विधवाओं के अलावा जो गैर पात्र थे उन गैर पात्रों को अलॉट कर दिया रिश्वत खा करके। इस पर एक श्रीमान हाकिम अली जी ने एफआईआर दी। एफआईआर के बाद प्रिलिमिनरी जांच हुई। सामान्यतः हमारे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जो सूचना जाती है उसकी एक प्राथमिक जांच करते हैं। तो उस एफआईआर की प्राथमिक जांच हुई और उस प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए उन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। उन दोषी पाए गए उनमें एक श्री अर्जुन लाल मेघवाल, तत्काल जिला कलेक्टर चूरू, हाल लोकसभा सदस्य बीकानेर, श्री जवाहरलाल आर्य, कार्यालय सहायक, कार्यालय निर्वाचन, कलेक्टर चूरू। तीसरा श्री गिरधारी लाल, पुत्र श्री देवचंद जाति मेघवाल, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला कलेक्टर चूरू। एवं डॉक्टर एचएम गौरी, पुत्र श्री नियाजुल है गौरी, निवासी, हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन फिजिशियन, राजकीय डीबी जनरल जिला अस्पताल चूरू की पहचान की गई। इन 4 को अभियुक्त मान करके और जांच चालू की गई और जांच चली। लेकिन इस जांच को होने के बाद अर्जुन लाल जी मेघवाल ने ये जांच दबा दी और एफआईआर लगवा दी। फाइनल रिपोर्ट जब गई, उस फाइनल रिपोर्ट को जब मजिस्ट्रेट ने देखा, सेशन जज ने, तो वह उनकी इस जांच से संतुष्ट नहीं हुआ और संतुष्ट नहीं होने के बाद उसने उसे कुछ कमेंट्स के साथ जो इसमें दिए मैंने अपने पत्र में विस्तार से, आप कहें तो मैं विस्तार से यह भी बोल सकता हूँ, कुछ कमेंट्स के बाद वापस भेज दी जांच को और एफआईआर स्वीकार नहीं हुई। दूसरी बार फिर जांच हुई, फिर इनके दबाव से फिर जो है फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव, मतलब वही एफआईआर जिसको कहते हैं, वो पेश हुई। उसको देख करके सेशन जज ने बड़ा गुस्सा बताया और स्पष्ट कहा इस बार इस केस में हेरा फेरी हो रही है, दबाव से काम लिया जा रहा है। और उन्होंने फिर से वो जो है
फाइनल रिपोर्ट थी उसको स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार करने के बाद उन्होंने वापस पत्रावली भेज दी। ये जो आदेश हुआ, इस आदेश पर अर्जुन राम जी मेघवाल हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि एफआईआर भी और ये जो एफआर पेश हुए इन दोनों को निरस्त किया जाए। ये आदेश हुए थे जुलाई में, जुलाई 14 में, और आपको आश्चर्य होगा कि जुलाई 14 के बाद एक के बाद पेशी दर पेशी पड़ती जा रही है, और आज तक उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। ये प्रकरण पहला है। दूसरा, इन्होंने ले तो ये निकाल दो, तीसरा जेएच बंसी खत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में रणसीधर पहाड़ियों की खादों को श्री अर्जुन लाल जी मेघवाल कलेक्टर चूरू द्वारा रिश्वतें लेकर नियम विरुद्ध आवंटन करने की शिकायत की। इसकी जांच ब्यूरो और खान विभाग के बीच पत्राचार में अटकी हुई है तथा प्रमाणित होने के बावजूद अर्जुन लाल जी ने अपने प्रसार से पत्रावली दबा रखी है। इसके बाद अर्जुन राम जी ने 3 बार चुनाव लड़ा है। 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा है, और उस लोकसभा के चुनाव में जो नाम निर्देशन फार्म भरते हैं, उस नाम निर्देशन फार्म के साथ एक एफिडेविट देना पड़ता है, और उस एफिडेविट में इन्होंने जो जानकारियाँ मांगी गई वो जानकारियाँ गलत थी। इनसे उसमें कॉलम है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा लंबित है या नहीं, और लंबित है तो उसके विस्तार से 2-4 कॉलम है, उसमें जवाब दो। इन्होंने कहा लागू होता ही नहीं, बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोला। 1914 में भी बोला और 1919 में भी बोला, जब दूसरी बार इन्होंने चुनाव लड़ा। 2014 में झूठ बोला, फिर 2019, हाँ ठीक है, थोड़ा स्लिप हो जाता है उम्र के हिसाब से, तो 2019 में भी इन्होंने वही एफिडेविट पेश किया। वो दोनों एफिडेविट जो है कॉपियाँ मेरे पास है, और इनसे जो लंबित होने की जो है मांगी गई थी सूचना, वो सूचना इन्होंने नहीं दी। नहीं देने के बावजूद ये इनका जो है मुकदमा चल सकता है। मैं आपको तो ये गंभीर अपराध है, इसका अगर कॉग्निजेंस लिया जाए, मैं प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि एक झूठा एफिडेविट दिया गया है, इसके आधार पर चुनाव भी निरस्त हो सकता है, इनकी लोकसभा सदस्यता भी जा सकती है, उसके साथ मंत्रालय तो जाएगा ही, लेकिन इनके ऊपर फौजदारी मुकदमा भी चल सकता है। ये आज की स्थिति में मेरे पास इसके बाद प्रमाण है, दोनों ही एफआईआर के और दोनों ही जो है प्रकरणों के। इसके बाद इन्होंने जिला परिषद का बैठक हुई। जिला परिषद के चुनाव में 6 पार्षद ऐसे चुन के आए थे जो इनके पक्ष के थे। उन्होंने इन 6 पार्षदों को कांग्रेस को दे दिया, और ये सबसे बड़ा अनुशासनहीनता की। वहाँ के जो उस समय उम्मीदवार थे और उप प्रमुख के और प्रमुख के उम्मीदवार थे, उन्होंने शिकायत करके 22 बिंदु लिख के इनके खिलाफ भेजे, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं हो रही है। और सबसे बड़ा एक बात आपके सामने और रखता हूँ, आजकल सब तरफ चर्चाएं चलती है, टिकट देने में पैसा लगा, किसने कितना लाख दिया, किसने कितना करोड़ दिया। इसमें अर्जुन राम जी मेघवाल भी लिप्त है। इन्होंने पुष्कर पर टिकट दिलाने के लिए एक महाराज से, जो स्वामी जी है, 1.5 करोड़ रुपया लिया, और 1.5 करोड़ रुपया लेने के बाद उसको टिकट नहीं दिलवा सके। उसने सीधा प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री जी को जाके भेंट की, और भेंट करने के बाद कहा साहब मेरा 1.5 करोड़ रुपया तो वापस दिलाओ, टिकट तो मिला कि नहीं मिला। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस मामले में कार्रवाई करेंगे और उसका 1.5 करोड़ रुपया वापस दिलवा देंगे। इसके बाद इन्होंने कई तरह के दूसरे गोपाले भी किए। ये कई बार अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करते हैं। एक ऑल इंडिया शेड्यूल ट्राइब और कर्मचारी रेलवे कर्मचारी संघ है, उसमें 20 करोड़ का घोटाला है। उस 20 करोड़ के घोटाले में अर्जुन लाल जी जो अभियुक्त हैं उनका पक्ष ले रहे हैं,
और वहाँ FIR भी हुई है दरियागंज थाने में इनके खिलाफ, इनको भी उसमें जो है रेफर किया गया है। इस तरह इनके खिलाफ एक के बाद बहुत ही गंभीर प्रकरण के आरोप है। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि जब तक इन मुकदमों का और जो न्यायालय में विचाराधीन है उनका नहीं हो जाए फैसला, तब तक इनको मंत्री पद से हटाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी सही निर्णय लेंगे। मैं स्वयं इलेक्शन कमीशन को इस बारे में लिखूंगा कि इनकी जो लोकसभा सदस्यता है इसको खारिज की जाए, और खारिज करने के पर्याप्त आधार है। हाई कोर्ट के जो है वो भी क्या है निर्णय है कई इस तरह के, तो मैं भी लिखूंगा। और इनके ऊपर झूठा एफिडेविट देने का आरोप है, मैं लगा रहा हूं, और उस पर भी कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री से मैंने उम्मीद की है। ये सारा मैंने आपके सामने रखा है, और जो मैंने विस्तार से एक पत्र लिखा है, इस पत्र को आपके पास मैंने पेश कर दिया है। इसमें लंबा चौड़ा सब इसके बारे में लिखा हुआ है, सारे प्रमाण भी है, वो मेरे पास है। यही मुझे कहना है। मेघवाल जी, चुनाव के टाइम चुनाव आने वाले, चुनाव के वक्त ही आप ये सब आरोप लगा रहे हो, ये चुनावी स्टंट कह रहे हैं। चुनावी स्टंट नहीं, जब इनको कानून मंत्री बनाया गया तब मैं चेता, और चेतने का एक कारण और थे कि एक भ्रष्ट व्यक्ति कानून मंत्री बने, ये देश के लिए उचित नहीं है, और इसलिए मैंने इनके खिलाफ सामग्री एकत्र करना चालू किया। ये साहब आपने एक लाइन बोला यहाँ पर कि वसुंधरा राजे जी की और आपकी लगातार अनदेखी हो रही है, क्या वसुंधरा राजे को अभी भी अनदेखी किया जा रहा है बीजेपी में? वसुंधरा राजे का तो अब मैं नहीं कहूँगा, मेरी जरूर अनदेखी की जा रही है। और इसमें जब आपने देखा होगा, मैं कभी इस पार्टी में हीरो था, और हीरो से आज मैं जीरो हूँ। आज 4 यात्राएं निकल रही है, कहीं एक भी जगह मुझे आप देख रहे हो। 2003 में यात्राएं निकाली, उसमें मैं प्रमुख था। 2013 में यात्राएं निकाली, उसमें मैं प्रमुख था। आज मेरी, और इसका एक ही कारण है कि अर्जुन लाल जी मेघवाल को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, और उनको भारतीय जनता पार्टी में शेड्यूल्ड कास्ट के नेता के रूप में आगे ला रहे हैं। मुझे एक बात का अफसोस है कि मेरी पार्टी के लोग इसको महिमा मंडित करने के लिए अर्जुन लाल जी मेघवाल की तुलना डॉक्टर अंबेडकर से कर रहे थे। मेघवाल साहब, अगर आपको जो नजरअंदाज कर रहे हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? ऐसे मेरा अगला कदम इसका फैसला हो जाने के बाद निश्चित होगा। राजनीति में सक्रिय रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और राजनीति में लगातार मेरा एक ही इंटरेस्ट है कि मैंने जो शाहपुरा जिला बनवाया है, उस शाहपुरा जिले की पेरावणी आप समझते हो कि उसको बढ़िया सुदृढ़ अच्छे जिले के रूप में विकसित करूं, और उसकी जो राजधानी है शाहपुरा, जो 76 साल से उपेक्षित है, ये पहले स्टेट थी, देशी स्टेट, और इसकी जो राजधानी थी वहाँ और सब जगह जिला कलेक्टर है, लेकिन वहाँ नहीं है। और ये जिला कलेक्टर राजस्थान के मुख्यमंत्री। क्या कांग्रेस से चुनाव लड़ोगे? कांग्रेस से चुनाव लड़ना ये अभी बहुत दूर है, अभी तो मैं ये फैसला पिछली बार आपने वसुंधरा जी पे भी इसी तरह के आरोप लगाए थे घोटाले के। मैंने सार्वजनिक रूप से वसुंधरा जी की सरकार पर कभी कोई आरोप नहीं लगाया। अकेले में लगाए थे? सार्वजनिक रूप से लगाया ही नहीं कभी। आप कह रहे हैं कि यात्रा में आपको तवज्जो नहीं दी। तो कुल जमा यह है कि कैलाश मेघवाल